चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। 9.2 तक आप देख चुके थे। 9.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट 3 को ज़रूर देखें, उसके बाद आपको सारा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्टिव है। देखिए, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b। 1 से लेकर 5 तक के जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट उपस्थित है a और b, उसको एलिमिनेट करना है, हटाना है, और हटा करके डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो उस फैमिली ऑफ कर्व्स को बता रहा होगा। सबसे पहली बात आपको पता है कि जो भी आपको यहाँ पे दिया गया है वो एक प्रकार से उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। जनरल सॉल्यूशंस को बोलेंगे हम लोग, और जनरल सॉल्यूशन से हमें क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। जनरल सॉल्यूशन से अगर हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब कर दें, हटा दें, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जनरल सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन वाले में सब समझाया गया है। जनरल सॉल्यूशन किसी एक मेंबर को, जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, सपोज किया जाए, 1 मिनट रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कोई बात, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि याद रखेंगे, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को बताता है। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब, जैसे कोई अगर मान लीजिए सर्कल है, तो जितने सारे सर्कल हैं जो जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई देता है तो वो पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, पूरे सर्कल के फैमिली को। ठीक है, लेकिन जो जनरल सॉल्यूशन है वो उसके किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अच्छा, एक बात और पता है आपको, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले उसमें एक सबसे ज़रूरी जो बात है कि जितने सारे उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, आपको पता है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर 2 हैं तो इसका मतलब कि वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसमें शामिल जरूर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ चूंकि हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है, तो अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है और उसे हटा करके ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, तो कैसे हटाएंगे? जो सबसे आसान रूट होगा हम लोग उसको अनुसरण करेंगे। दूसरी चीज़, जितने होंगे उतना बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, ये तो फिक्स है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और उसको डिस्कस करते हुए समझते हुए चलते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला चीज यहाँ पे, ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है उसे हम लोग लिखेंगे, फिर उसे हम लोग कैसे बनाते हैं आप लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वी हैव पहला क्वेश्चन दिया है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इसे बारी बारी से हटाना होगा। एक ही बार हट जाए तो आपकी इच्छा, लेकिन ये फिक्स है कि ये तभी पूरा हट पाएगा। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा और इसको करते हुए हटाना भी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी 2 बार करेंगे तो डायरेक्ट हट जाएगा, और कभी कभी नहीं हटेगा तो हम लोग थोड़ा सा कहीं कहीं उसको प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हट ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको दिया गया है सबसे पहला चीज, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देंगे। अब पता है डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के ही सापेक्ष करना होगा, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर वी गेट, हम पाते हैं कि
जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पता है कि 1/a कांस्टेंट है, 1/a कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, तो dx/dx 1 हो जाएगा, एक तो हो गया, प्लस 1/b कांस्टेंट बाहर आएगा, y का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए या तो dy/dx लिखिए या y डैश लिखिए, तो आपको दोनों ही पता है, मैंने बताया है, y डैश लिख देते हैं और एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/a प्लस, ध्यान से लिखिएगा, 1/b y डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी तो निकल नहीं पाया है कि नहीं, अभी तो कांस्टेंट दोनों ही प्रेजेंट है, कोई बात नहीं है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आपको पता है कि 2 है, 2 बार करना है डिफ्रेंशिएट, उसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल जरूर डेरिवेटिव शामिल होगा, लिख देंगे अगेन, ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, ये लाइन पता है, ये वाला लिखना है सब जगह, जहाँ लाइन खींचे मतलब इस लाइन को आपको रिपीट करना है। 1/a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, देखिए हट रहा है, 1/b कांस्टेंट बाहर निकला, y डैश का क्या होगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर तो y डबल डैश हो जाएगा, 0 तो 0 ही आएगा। यहाँ से आपका क्या आया 1/b इंटू y डबल डैश इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1/b जो यहाँ बटा में b जो है उधर गुना भेज देंगे अगर, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0 इंटू b, यानी 0 हो जाएगा, यानी ये b है, ध्यान से, यानी हमारा आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ तक में किसी को परेशानी तो बताइएगा। आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है जनरल सॉल्यूशन से, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं उसको डिफरेंशिएट करके हटाना है, एलिमिनेट करना है, और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए, तो लिखा है फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, तो ये आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दिया गया था, ठीक है, लेकिन किसी एक मेंबर को बताया था, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिए, तो लास्ट में आपको लिखना है हेंस करके, ठीक है। यहाँ वी हैव लिखिएगा, एक चीज़ और मैंने लिख दिया है, अब जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसको आप ज्वाइन कीजिए, श्रेयांजन के ग्रुप को टेलीग्राम चैनल पे दिया होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, और उसमें सब इसका PDF वगैरह डाला गया है, तो वहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि हियर, या तो वी हैव लिखिए सिंपल, नहीं तो हियर लिखिए, नहीं तो और अगर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लिखना है तो लिख देंगे हियर द फैमिली, ठीक है, द फैमिली ऑफ कर्व्स इज गिवन बाय, ठीक है, कर्व के फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला एक फंक्शन आपको दिया गया है, उसी से आपको बनाना है, गिवन बाय, गिवन है, जो भी लिखना लिखिए, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कीजिए, 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट, अपने आप वो हट जाएगा या नहीं तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। हेंस में आपको क्या लिखना है, सब जगह एक ही चीज मैं एक स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, बाकी सब जगह हेंस दिस इज द, अतः यह जो है आया हुआ, दिस इज द रिक्वायर्ड, यही आपका अभिष्ट जो है, रिगार्ड अभिष्ट होता है, रिक्वायर्ड फॉर्म है, रूप है, अभिष्ट रूप है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा था वो क्वेश्चन का ही लाइन है, रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, जो फैमिली ऑफ कर्व्स दिया गया है उसको रिप्रेजेंट करने वाला यही है आपका, ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब एक ही जैसा बनेगा, ठीक है, अलग अलग केवल क्वेश्चन दे करके आपको प्रैक्टिस कराएगा। इस बार क्या दिया, फैमिली ऑफ कर्व्स इस बार दिया है, ठीक है, ये तो सब जगह एक ही लिखना है, फैमिली ऑफ कर्व्स इज गिवन एज, क्या लिखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म का दिया है, उसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है भाई, इसमें देखिए कितने प्रेजेंट है, इसमें 1 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो सेकंड ऑर्डर का बनेगा। अब सेकंड ऑर्डर का बनेगा मतलब उसको 2 बार और डिफरेंशिएट करना होगा, तो हम लोग बारी बारी से करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे वही बात, नॉन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई स्क्वायर को पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर का होगा 2y, फिर वाई को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा वाई डैश। ध्यान से ये कैसे हुआ, चेन रूल लगाएंगे, पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में,
तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश लिखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अगर नहीं है तो आप चैनल बना देंगे अपने से। इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकला, इसको करेंगे बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। चलिए जी ये हो गया 2y वाई डैश इज इक्वल टू ए से 0 में करेंगे 0 माइनस ए से इसमें करेंगे 2ax, 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2y वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2x, सॉरी माइनस 2ax, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ax। अभी इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, और चूंकि हमें तो 2 बार करना है, एक बार तो कर चुके हैं, एक बार और करना है। चलिए करते हैं। अब इसको देखिए, अगर ऐसे करने का तरीका क्या है कि हम एक काम करते हैं, x और y जितने से वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ रहेगा तो अपने कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें तो 0 हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं ना, इधर x को हम लोग बटा में ले लेंगे, वाई डैश x को बटा में लेते हैं, और इधर बच जाएगा माइनस से, डिफरेंशिएट अपने आप 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट खत्म हो गया, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको क्या लिखिएगा कि अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए u बाई v का फॉर्मूला रहेगा u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, बताइए। नीचे जो v है उसका स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ऊपर में v बाहर आएगा, पता है आपको v बाहर आएगा तो u को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार लिख दे ताकि पता चल जाए आपको। ये v बाहर, u को डिफरेंशिएट करना है y वाई डैश बटा में dx, ठीक है। फिर माइनस का साइन, फिर u बाहर आएगा, y वाई डैश बाहर, फिर v का डिफरेंशिएट, यही ना होता है u बाई v का फॉर्मूला, यही होता है। मैंने बिठा दिया सब कुछ, ठीक है। इधर माइनस a है कांस्टेंट, इसका डिफरेंस 0, कांस्टेंट गायब हो गया। अब जो बचा है इसी को बना देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा बनाइए ध्यान से। यह है आपका x बटा जो x स्क्वायर उधर भेज देंगे गुना में, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं, वो उधर जाएगा। चलिए इधर देखिए x, ये देखिए u इंटू v, फिर u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है इसको लगाएंगे यहाँ पे। तो u बाहर हुआ तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, v क्या है y डैश का क्या होगा y डबल डैश, फिर प्लस v बाहर आएगा यानी y डैश बाहर, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे, y को करेंगे तो dy बाई dx होगा, dy बाई dx को हम क्या लिखेंगे y डैश। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी कहिए, माइनस ये हो जाएगा वाई डैश dx में dx तो 1 हो जाएगा, और इधर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्या हो जाएगा x वाई डैश, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये हो जाएगा x वाई डैश, कोई दिक्कत, प्लस x वाई सिंगल डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। लास्ट में अपना हेंस जो लिखे थे पहला क्वेश्चन में, वही सब जगह लिखना है कि हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। इस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला यही डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देख लीजिए इसमें कहीं कांस्टेंट दिख रहा है, a और b अपने आप गायब हो गया, वो अपने आप हट जाएगा। आप उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो या तो हट जाएगा, नहीं तो आप दिमाग लेके कैसे जल्दी हट जाए। देखिए यहाँ पे अगर मैं x को इस तरफ नहीं करता, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता, फिर a बच जाता, फिर वहां से a का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करना पड़ता। तो क्यों ना हम जितने वेरिएबल है, जब भी ऐसा हो तो वेरिएबल को एक साइड कर देंगे, ठीक है, और वेरिएबल को एक साइड करते ही हमारा जो है कि नहीं कांस्टेंट एक साइड बच जाएगा, तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ओहो यहाँ पे लिया है y इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर 3x प्लस बी ई टू दी पावर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपका लिखा है a ई टू दी पावर 3x b ई टू दी पावर माइनस 2x। तो कहीं चिंता की बात नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि बनाते बनाते परेशान हो जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो जल्दी से बन जाएगा, तो हम लोग बारी बारी से उसको देख लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कितने प्रेजेंट हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 2 हैं a और b, तो हम सबसे पहले 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है।
नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा y डैश, एक कांस्टेंट बाहर, ex का ex ही होता है, लेकिन ध्यान रखें x का कोफिशिएंट 3 है और डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट होता है x का वो गुना में आ जाता है, प्लस b कांस्टेंट बाहर, ex का ex होगा लेकिन x का कोफिशिएंट पता है कि डिफरेंशिएशन में गुना में आया, तो -2 है तो -2 आ जाएगा। चलो जरा सजा लीजिए इसको, y डैश इज इक्वल टू सब कांस्टेंट एक साथ 3 फिर a e के पावर 3x फिर प्लस माइनस माइनस 2b e टू दी पावर -2x। ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी, तो अभी तो कांस्टेंट हटा नहीं, दोनों ही कांस्टेंट प्रेजेंट है, फिर भी पता है कि हमको 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, कुछ हो नहीं रहा है ना तो निकल सकता है वैल्यू वगैरह, तो हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और करेंगे तो y डैश का क्या होगा, y डबल डैश, 3a इस बार कांस्टेंट है बाहर आ गया, ex का ex होगा, x का कोफिशिएंट फिर गुना में आ जाएगा पता है, माइनस 2b कांस्टेंट के रूप में बाहर निकला, ex का ex होगा और फिर x का कोफिशिएंट -2 गुना में आ जाएगा, इस बार कितना आ गया y डबल डैश, ये 3 3 जा 9 a e टू दी पावर 3x माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 b e टू दी पावर -2x। देखिए कुछ सॉल्व वगैरह तो हुआ नहीं और ये जो है कि नहीं कांस्टेंट वैसे ही रह गया, तो हमें कुछ इसको अब किसी और तरीके से आपस में इक्वेशन को सॉल्व करके हमें किसी तरीके से उस कांस्टेंट को क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। तो कांस्टेंट कैसे हटाएंगे, यहाँ पे एक कार्य करते हैं। देखिए कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको 2-3 इक्वेशन आए हैं, उसको आपको सहायता से सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व कर रहे हैं जरा देखिए ध्यान से। तो अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दूं, इसको इक्वेशन सेकंड कर दें और इसको इक्वेशन थर्ड कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं, विलोपन विधि से अगर हल करेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू निकलेगा, वहाँ से हम लोग ए को हटा करके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो एलिमिनेशन चूंकि करना ही है, हमें किसी तरह से हटाना है, तो हम एक कार्य कर सकते हैं, इसे हटा देंगे। कैसे हटाएंगे ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे विलोपन विधि से हल कर दें तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और वहाँ से वैल्यू भी निकाला जा सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये प्लस 2b हो जाएगा, यहाँ -2b कैंसिल आउट, तो इसका मान निकलेगा, फिर उसके मान को पुट करेंगे, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखेंगे कैसे, ध्यान से। समीकरण 1 और 2 लेंगे, तो 1 में 2 से गुना करना है ना, तो नाउ ऑन एडिंग, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बाई मल्टीप्लाइंग, और गुना क्या करना है किससे, नहीं तो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 1 से गुना कर जोड़ने पर, ऐसा 10th क्लास में लिखते थे ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हो तो अच्छी बात रहेगी, कभी तुमको समझ में आएगा हुआ क्या है। नाउ एन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग, किससे किससे, इसमें 2 से, इसमें 1 से, मल्टीप्लाइंग 2 and 1, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 2 and 1 रिस्पेक्टिवली, हम लोग क्रमशः समीकरण 1 और 2 में 2 और 1 से गुना करके ऐड करने पर रिस्पेक्टिवली वी गेट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें 2 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2y, ये अच्छा प्रश्न है, इसको टिक कर लीजिए, बनाइएगा। 2y ये हो जाएगा 2a टू दी पावर 3x प्लस 2b e टू दी पावर -2x, नीचे 1 से करना है तो 1 से तो वैसे ही रह जाएगा। y डैश इज इक्वल टू 3a टू दी पावर 3x माइनस 2b e टू दी पावर -2x, ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको हम ऐड करेंगे तो 2y प्लस y डैश इधर हो जाएगा 2a और 3a, चूँकि 2a3, देखिए कहने का मतलब a3x भी है, a3x भी है, ये 2 है 3 है तो 5 हो जाएगा, यानी 5a e टू द पावर 3x, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए एक प्रकार से, कौन सा,
तो AE3x का वैल्यू निकालिए। अगर 5 को बटा भेज दे तो AE3x का मान निकल जाएगा। यहाँ से 2y प्लस वाई डैश 5 को हम बटा में कर दे तो हमारा मान निकला AE3x का। अब इसी प्रकार से जैसे हमने ऐड किया है अब तो हमें A3x का निकला। अब ऐसा किया जाए कि B3x का मान निकल जाए, B2x का। तो जब दोनों निकल जाएगा तो फिर उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम रखेंगे, अपने आप ये कांस्टेंट गायब हो जाएंगे। देख लो, अब इसकी जगह पे इसको रखोगे, इसमें कहाँ कांस्टेंट दिख रहा है, वैसे ही B वाला निकल जाएगा तो उसको भी यहाँ जब रखेंगे, देखो AE3x जब पे AE3x का मान रखेंगे और B2x निकाल रहे हैं उसको भी यहाँ रख देंगे तो यहाँ से अपने आप कांस्टेंट गायब हो जाएगा और इसको क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1 2 3 हुआ था ना, ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे इसके बाद ध्यान से, अब हमें फिर इक्वेशन 1 और 2 को लेना है। इस बार AE3x का मान निकला है, तो कब निकला है, जब हम इसे कटा दिए हैं, इसे हम लोग काटे हैं तभी तो इसका मान निकला। इस बार इसको काटा जाए, इसको कैसे काटेंगे, मतलब इसको बराबर किया जाए। उस टाइम इसे बराबर करके हम लोग काटे थे, इसमें 2 से गुना किए थे, इसमें 1 से, तो ये 2 भी हो गया, ये भी 2 भी हो गया, कट गया। इस बार इसमें 3 से और इसमें 1 से, तो 3a और ये 3a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर लिखा जाए, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बाई मल्टीप्लाइंग किससे किससे, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से और सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से रिस्पेक्टिवली वी गेट, ठीक है, याद रखिए इक्वेशन 4। चलिए तो क्या हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा 3 3 3 ठीक है। इक्वेशन 4 में आया था A3 का मान, वो याद रखेंगे। चलिए उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे फिर, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग 3 and 1 रिस्पेक्टिवली। हम समीकरण 1 में 3, समीकरण 2 में 1 से गुना कर फिर दोनों को जोड़ेंगे। इस बार जोड़ेंगे नहीं, इस बार घटाएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग लिखना होगा, क्यों, क्योंकि जो घटाना है दोनों का साइन सेम है, तो कैसे कटेगा, तो नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये देखिए कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में। ये देखिए क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई डैश, और इधर हो जाएगा आपका 3b और 2b दोनों प्लस में ही है तो जुड़ जाएगा 5b e टू दी पावर माइनस 2x। ओके, फिर यहाँ से भी निकाल लीजिए, 3y माइनस वाई डैश बटा में 5, ये निकल गया b e टू दी पावर माइनस 2x का इक्वेशन 5। अब इन दोनों इक्वेशन के वैल्यू को समीकरण 3 में रख दीजिए, आपका कांस्टेंट जो था वो गायब हो जाएगा। क्या करेंगे, ये दोनों जो अभी निकाले A3x का मान और B माइनस 2x का मान, दोनों मान को हम लोग रखेंगे। क्या लिखेंगे इसके बाद, अब यहाँ से हटा दें, जो मान है उसको आप नोट किए हैं, यहाँ लिखेंगे इसके बाद, ठीक है, कि नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन। देखिए कितना मतलब अच्छा प्रश्न था, इसको इसलिए मैंने टिक किया है कि इसको आप देखेंगे ध्यान से। 4 and 5 इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में 4 और 5 का मान रखने पर वी गेट, हम पाते हैं कि देखिए कैसे रखेंगे, y डबल डैश इज इक्वल टू 9, a e टू द पावर 3x का वैल्यू आ चुका है 2, समीकरण 4 से 2y प्लस वाई डैश बटा में 5 प्लस 4 के जगह पे 4, b ई टू द पावर माइनस 2x का मान आ गया समीकरण 5 में, अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5। अब इसको सॉल्व कर दिए, कहाँ कांस्टेंट दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, नहीं, गायब हो गया। चलिए इसको अब सॉल्व करके आप इक्वेशन बना लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो देखिए, तो इसको गुना करना पड़ेगा, बटा पर बना करके और सॉल्व कर देंगे हम लोग। चलिए y डबल डैश, ये हो जाएगा 9 दूने 18y और 9 से इसमें करेंगे तो 9y डैश, ठीक है। और ये सबके बटा में 5 ही है तो एक के बाद लिख दे क्या, बटा पर का जोड़ा ऐसे, बटा में 5, ऊपर गुना कर दिए, ऊपर गुना करें, चूंकि गुना तो नहीं होगा, चरती आई 12y और 4 से इसमें करेंगे तो 4y डैश, ठीक है। अब देखिए 18 गो y 12 गो y 30 गो y हो जाएगा, ऊपर में लिख दें क्या,
तो इसको हटा दें। चलिए ये हो जाएगा आपका y डैश इज इक्वल टू 18 12 30y और 9y डैश माइनस 4y डैश, तो हो जाएगा प्लस 5y डैश, क्योंकि बड़ा वाला जो है वो प्लस में है तो घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, बटा में होगा 5। एक काम कर दे यहाँ से हम लोग y डैश ऊपर से 5 कॉमन अगर निकाल दें तो 6y प्लस y डैश और बटा में 5, 5 से 5 कट भी जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर जो है वो एनसीईआरटी के मुताबिक सही भी होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखें y डैश। इधर क्या बचा 6y प्लस y डैश, इसको इस तरफ ले आएंगे तो y डबल डैश, इधर आ गया y सिंगल डैश, ये हो गया माइनस 6y इज इक्वल टू 0। आपको पता ही था दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें शामिल जरूर होगा, यानी उसका ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो देख लिया मैक्सिमम 2 तक गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द, सब जगह लिखना है दिस इज द रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होगा समीकरण का यही आवश्यक रूप है, विशिष्ट रूप है, रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटिंग PRESENTING, रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, दिए गए कुल के परिवार को, दी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा दे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया है y इज इक्वल टू e के पावर 2x a प्लस bx, एक a है एक b है, 2 है तो 2 बार करना ही होगा। चलिए तो लिखिए, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का क्या होगा, y डैश e के पावर, देखिए ये हो जाएगा e के पावर 2x एक, और ये हो जाएगा एक, तो 2 फंक्शन है u इंटू v है, तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है भाई, u को बाहर करिए v को डिफरेंशिएट, v में 2 फंक्शन है, एक कांस्टेंट है तो 0, b कांस्टेंट बाहर निकला dx बाई dx 1 हो जाएगा, u निकाले तो v को डिफरेंशिएट प्लस इस बार v बाहर आएगा a प्लस bx, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे, u आपका e के पावर 2x है तो ex का तो ex होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट हमेशा गुना में आता है, ध्यान रखेंगे, बार बार मैं कहता हूँ ध्यान रखिएगा। चलिए जी, तो ये हो गया y सिंगल डैश इज इक्वल टू e के पावर 2x 0, तो क्या लिखेंगे नहीं, b में 1 से करेंगे b, यानी इसका आंसर हो गया यहाँ पे e के पावर 2x इंटू b प्लस ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2e के पावर 2x a प्लस bx, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे मैंने देखा कि ये तो फिर वही क्वेश्चन ही आ गया, तो फिर मैं क्यों लिखूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और इसके जगह पे लिख देंगे y डैश, ये तो हो जाएगा b e के पावर 2x प्लस 2, और ये पूरा जो वैल्यू है 2 के बाद जो भी बचा है वो सब y है, तो इसके जगह लिख देंगे y। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से लिखे हैं हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए एक तो कांस्टेंट गायब हो गया पहले, जैसे रखे तो ये वाला गायब हो गया, अब बचा केवल b, तो एक बार और करना होगा डिफरेंशिएट, तो थोड़ा पर इसको छोटा कर लेते हैं। मैंने कहा कि जब सिंगल बच जाए तो सारे जितने वेरिएबल हैं फंक्शन एक साइड कर लो, कांस्टेंट को सिर्फ एक साइड अकेले छोड़ दो, अपने आप को 0 हो जाएगा, भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या करना होगा उसके लिए, y डैश तो ठीक ही है, प्लस 2y को इधर ले आइए, माइनस 2y इधर बच जाएगा b e के पावर 2x, फिर b e के पावर 2x को बटा में कर दीजिए इधर, y डैश माइनस 2y e के पावर 2x, देखिए b कांस्टेंट अकेले रह गया। अब एक बार डिफरेंस, चूंकि हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है ना, अभी तो एक ही बार किए, जब एक बार और करें तो ये कांस्टेंट अकेले बच गए 0, इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, तो जो आएगा उसी को हम लोग बना करके डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे। चलिए लिखेंगे कि नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग
अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स टू एक्स। चलिए फिर u बाई वी है, u बाई वी है तो भैया आराम से लिखना, u बाई वी कैसे लिखते हैं हम लोग, नीचे में v का स्क्वायर तो e के पावर 2x का होल स्क्वायर, v स्क्वायर ऊपर में v बाहर तो u का डिफरेंशिएशन, u क्या है आराम से लिखिए, u है आपका ये ऊपर वाला, इसको डिफरेंस करें y डैश का क्या होगा y डबल डैश, फिर 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, y का क्या होगा y सिंगल डैश हो गया, माइनस ध्यान से u बाई v है तो v निकला, u को डिफरेंशिएट किए, अब u निकलेगा मतलब y डैश माइनस 2y, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, v आपका e के पावर 2x है, e के पावर 2x का डिफरेंस क्या होगा e के पावर 2x, x का x होता है और x का कोफिशिएंट गुना में आ जाएगा, और इधर b है कांस्टेंट 0। भैया बड़ी ध्यान से सुनिएगा, u बाहर किए v को डिफरेंशिएट किए, माइनस v बाहर किए u को डिफरेंशिएट किए, बस और नीचे v स्क्वायर, ये तो होता है u बाई v का फॉर्मूला। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट नहीं है, यहाँ से तो आपको बस बना देना है इसी को, यहाँ से ऐसे हटा दे, कोई दिक्कत नहीं सबके लिए। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमें बनाना है, चलिए ये देखिए तो क्या हो जाएगा e के पावर 2x ब्रैकेट में y डबल डैश माइनस 2y सिंगल डैश, फिर यहाँ पे ये तो सजा देंगे ना हम लोग, थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, तो क्या हो जाएगा -2e⁻² 2x ब्रैकेट में y सिंगल डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो है नहीं? अच्छा दोनों में से कुछ कॉमन वगैरह निकल रहा है तो हम निकालेंगे। चलिए ये तो ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, मिला लीजिए e⁻²x y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस y डैश माइनस y 2y e⁻²x इंटू 2, सबको इसको एक साथ लिख दिया कांस्टेंट को। अच्छा हाँ, ये बटा वाला क्या हो जाएगा, बटा वाला हम गुना में भेजेंगे तो 0 के गुना में कुछ भी जाएगा, e के पावर 2x का होल है, सो कुछ भी जाएगा वो सब तो 0 हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा आपका e के पावर 2x, दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, e के पावर 2x, इसमें क्या बचा y डबल डैश, इसमें 2y सिंगल डैश, इसमें क्या बचा e के पावर 2x निकल गया, 2 बचा है तो 2 से अंदर -2 है ना, -2 से गुना कर दिया, -2 से y में करेंगे तो -2y सिंगल डैश माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4y, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए इधर तो 0 हो गया, अब देखिए 0 के बटा में कुछ भी जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, इसको बटा में भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा y डबल डैश, ये सिंगल डैश ये सिंगल डैश, 2 गो 4y सिंगल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0/e⁻²x, कुछ भी जाएगा 0 के बटा में तो 0 है, 0/e⁻²x, इसलिए ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लास्ट में हेंस लिखे रहेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बता दें, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, y इज इक्वल टू e⁻x a cos x प्लस b sin x, ठीक है। चलिए जी, तो फिर इसमें a और b दो हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा हमें, नॉन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स टू x, वी गेट y का होगा y डैश, फिर वही बात है u इंटू v, पहले u को बाहर करें तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, u बाहर v को डिफरेंशिएट, a कांस्टेंट बाहर cos का होगा माइनस साइन x, b बाहर sin का होगा cos x, u निकाले तो v को डिफरेंशिएट किए, अब v बाहर करेंगे प्लस v में क्या है आपका a cos x प्लस b sin x, v बाहर तो u को डिफरेंशिएट कीजिए तो ex का ex हो जाएगा, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है। चलिए y डैश ये आपका हो गया ex, ये आपका लिखेंगे माइनस a साइन x प्लस b cos x, और ये आप जो देख रहे हैं इसको एक बार अगर हम लिख दे सजा करके ex a cos x प्लस b साइन x, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, पहले जैसा क्वेश्चन है 4 नंबर जैसा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे और इसके पे क्या देंगे y, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू e के पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस y, कहाँ से
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। चलिए जी, उसके बाद अब क्या करना है, हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है हमें ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि y वाले को एक साइड कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं भी करे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, इसको हम नहीं करेंगे डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं है। चलो फिर भी देखते हैं, y को एक साइड कर दीजिए ना, वाई डैश माइनस वाई, इधर रह गया ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, चलिए तो अभी ए और बी दोनों प्रेजेंट ही हैं, एक बार और कीजिए, अपने आप गायब हो जाएगा। एक बार लिखेंगे फिर, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद एक्स वी गेट, करें डिफरेंशिएट। चलिए वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू यू बाहर, तो बी को डिफरेंशिएट कर, माइनस ए बाहर, साइन का होगा कॉस एक्स प्लस बी कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, फिर प्लस यू निकला तो बी को किए, अब भी निकलेगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, भी बाहर, यू को डिफरेंस, ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स ही होगा। इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि देखो ये पूरा मान वही आ जा रहा है। तो फिर y सिंगल डैश माइनस वाई ई एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस बी साइन एक्स प्लस, और ये जो आप देख रहे हो ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, ये तो मेरा इक्वेशन 2 से वाई डैश माइनस वाई का वैल्यू है, तो इसके जगह पे समीकरण 2 से रख देंगे वाई डैश माइनस वाई, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल दें तो ये जो हमको दिख रहा है माइनस निकालने के बाद ये हो जाएगा मेरा वाई। तो चलिए वाई डैश माइनस वाई ई एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और ये जो आप देख रहे हो समीकरण 2 से ये मान है वाई डैश माइनस वाई से। ठीक है, वाई डैश माइनस वाई कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, और देखिए यहाँ से ई एक्स से लेकर ये टोटल वैल्यू ये समीकरण 1 से वाई है, तो इसके लिए देंगे वाई, यहाँ पे प्लस वाई डैश माइनस वाई कहाँ से रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, नहीं कटेगा क्या, एक बार साइन थोड़ा सा चेक जरूर कर लेंगे, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए ना तो फिर गलती हो जाती है। तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ तो छूट ही गया, हम लोग डिफ्रेंशिएट किया ना, गलती हो गई, मुझे लगा कि कुछ मिस्टेक हो रहा होगा। चलिए हुआ क्या, हम लोग इधर तो डिफ्रेंशिएट किए, इधर तो किए ही नहीं, वाई डैश का क्या होगा वाई डबल डैश, और वाई का क्या होगा वाई डैश, वही तो वाई डबल डैश वाई डैश वाई डबल डैश वाई डैश वाई डबल डैश वाई सिंगल डैश। ठीक है, चलिए तो फिर ऐड हो जाएगा वाई वाई, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश वाई सिंगल डैश माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y प्लस वाई डैश। ठीक है, ये हटा दें। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा आपका वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, इधर ले आएंगे तो प्लस 2y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, इसलिए वाई डबल डैश माइनस सिंगल डैश माइनस वाई डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यही है ना, देख लीजिएगा यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। हेंस तो बताइए क्या लिखना है, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, दिए गए फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब दिए गए वक्र के परिवार को रिप्रेजेंट करने वाला आवश्यक जो अवकल समीकरण है उसका अभिष्ट रूप यही होगा। तो इस प्रकार से ये 1 से 5 तक जो एक जैसे प्रश्न थे वो समाप्त हुए। अब इसके बाद से 6 नंबर से जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, वो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। उसके लिए आपको जो है 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन उसको हम देखेंगे, और उसके लिए आपको 11th क्लास में जो सर्कल का, पाराबोला का, एलिप्स का, हाइपरबोला का जो आपको इक्वेशन पढ़ाया गया वो इक्वेशन याद होना चाहिए। उस इक्वेशन की सहायता से आपको फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे,